तो किसी मित्र ने कहा कि संस्कार बनने से हम कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कंडीशनिंग से ईगो बनता है और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनके अभ्यास से हम संस्कार बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें ये समझे कि हम कह रहे हैं कि जो बुरे संस्कार हैं उनको बनने से रोकना है, जो अच्छे संस्कार हैं वो तो बनेंगे, क्योंकि बुरा नहीं बनेगा तो अच्छा बनेगा। जैसे कोई कमरे में अंधेरा है, अब हम अंधेरे को धकेलने की कोशिश करें कि तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ वहाँ लाइट ले जाने की ज़रूरत है। लाइट जाएगी, वो प्रकाश हो जाएगा। तुझे एक टर्म आई थी किसी वीडियो में कि अरहंत जो है वो सारे संस्कार बनाना बंद कर देता है, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन अब जो आम आदमी देखेगा वो देखेगा अरहंत तो सब सारे अच्छे काम कर रहा था, वे संस्कार कैसे नहीं बना रहा है। तो अब ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बुद्ध से किसी ने पूछा कि क्या होता है इस स्थिति में, जब कोई किसी को एनलाइटनमेंट हो गया, मतलब निर्वाण प्राप्ति हो गई, तो क्या होता है। तो उन्होंने कहा भाई हम बता नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे। और इसी तरह से जब अरहंत मरता है तो तब कहाँ जाता है, यहाँ रहता है, कहीं रहता है, नहीं रहता। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं बताया जा सकता। तो इन चीज़ों पे उन्होंने कहा कि क्योंकि आप समझेंगे नहीं, तो हम समझेंगे नहीं उस बात को। तो ये समझना मुश्किल है। लेकिन एक तो है संस्कार और फिर दूसरा कर्म है। तो इनमें क्या है, अब ये हैं तो बहुत क्लोज, लेकिन कर्म जो है एक एक्शन है जिसको कर्मांत का, जैसे बॉडी का एक्शन है तो उसको बुद्ध कर्मांत कहते हैं। वो कहते हैं कि मन से कर्म शुरू होता है, वो फिर वाणी पे आता है, फिर वो एक्शन में आता है। उसको कर्मांत मतलब कि एंड ऑफ एक्शन कहते हैं, मतलब कि हो गया, अब उसको आप रोक नहीं सकते। मन में तो आप उसको रोक सकते हैं। तो जो ये मन का है ना संस्कार, जो मन का जो कर्म है, अभी इसको कह सकते हैं संस्कार, कि जो एक फोर्स है, एक वोल्यूशन है, तो वो तो संस्कार है। हालांकि ये बहुत क्लोज है और हो सकता है कहीं अर्ली बुद्धिज़्म में इनको एक दूसरे के लिए यूज किया होगा इंटरचेंजेबली एज ए सिनोनिम। जैसे चित्त, मनो और विज्ञान को कई जगह यूज किया है एक दूसरे के लिए। इसी तरह हो सकता है संस्कार और कर्म को भी किया हो। मैं थोड़ी सी इसमें रिसर्च और करनी पड़ेगी। वैसे मैंने कहीं पढ़ा कि किया गया, पर जब तक मेरे को पूरा किसी सूत्र को सुन नहीं लेता मैं या पढ़ नहीं लेता, तब तक कहना मुश्किल है। तो यहाँ जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि संस्कार तो ये यहाँ बन रहा है, मतलब मन में बन रहा है, अंदर की चीज़ है। और कर्म ये है कि जो हमने कर लिया और उसका अब रिजल्ट आना है। तो अगर हल्का फुल्का है, तो जैसे कई बार हम कह चुके हैं कि 3 तरह के संस्कार हैं, एक बहुत हल्के फुल्के हैं, एक थोड़ा उससे ज़्यादा है, और एक बहुत गहरे हैं। तो जो बहुत गहरे हैं वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बुद्ध कहते हैं उनका तो रिजल्ट आना है। लेकिन जो बीच बीच के हैं, जिनका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर आप उस तरह की कंडीशन देंगे तो वो आएंगे, कंडीशन नहीं देंगे तो नहीं आएंगे। तो अब इसमें की ये है कि अगर कुछ अच्छे संस्कार ने आना होगा, लेकिन आप कंडीशन नहीं दे रहे, मतलब कि आप इस समय किसी बुरे काम में लिप्त हैं, आप किसी प्राणी की हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो वो जो अच्छा कर्म का जो समय था वो निकल गया, क्योंकि आप तो किसी बुरे कर्म में थे। इसी तरह से बुरे कर्म का समय आया है और आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसको समय मिल जाएगा, लेकिन आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो कुछ हल्के फुल्के हैं वो कहते हैं कि वो सब डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन अब कुल मिला के बात यह है कि हम संस्कार बनने से कैसे रोकें। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके ये कहेंगे कि हम बुरे संस्कार बनने से कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अच्छे तो बनाने हैं, पॉजिटिव बनाने, ताकि हम पॉजिटिव साइड में रहें, हमको अच्छी स्थितियाँ मिलें पहले तो इसी जीवन में। जैसे जैसे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह थोड़ा कम हो जाएंगे तो ध्यान के लिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी
हमारी मनस्थिति होगी, अच्छे हमको जगहें मिल सकती हैं, ऐसे ऐसे संग मिल सकते हैं जहाँ हमें सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम शील का पालन ठीक से कर सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, हारमोनियस ज़िंदगी। तो अच्छे काम तो करने हैं, लेकिन अब बुरे संस्कार बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो जो आपने कहा है कि मैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, पेशेंस, खंती, इनसे कैसे हम बुरे संस्कार बनने से रोक सकते हैं? तो अब दो चीज़ें हैं। एक तो जो बुद्ध कहते हैं कि जब शील देते हैं तो वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब मैं प्राणियों की हत्या करने से विरत रहने का प्रयास करूँगा, करूँगी, अलग रहने का प्रयास करूँगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करो, वो कमांड नहीं है, वो ये है कि हम कोशिश करेंगे। तो दूसरी भाषा में बोलेंगे तो हम इसमें स्टैब्लिश होने की कोशिश करेंगे कि हम प्राणियों की हत्या न करें। उनको पता था छोटा मोटा तो होता रहेगा, हो जाएगा। पूरी तरह से ही अलग, मतलब शील पालन कर लें बिल्कुल शुद्ध रूप में, तो वो त्रिविध शील है। त्रिविध शील ये है, मैं प्राणियों की हत्या नहीं करूँगा, मैं किसी को प्राणी की हत्या करने के लिए नहीं उकसाऊंगा, अगर कोई प्राणी की हत्या करता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा। इसी तरह चोरी, व्यभिचार, झूठ इत्यादि सब में वही है, ये त्रिविधशील हो गया। तो वो कहते हैं कि अगर आपने तो हत्या नहीं की, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि गैंगस्टर रहता है, वो खुद कुछ नहीं करता, दूसरे को भेज देता है कि हाँ ये करना है भाई जैसे नहीं बोलते सुपारी दे रखी है तो उसको जाके उसका काम कर दो, तो क्या इसको फल नहीं मिलेगा? आप कहेंगे कि एक्शन तो उसने किया। बुद्ध कहते हैं पूरा फल इसको भी मिलेगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो यही है, तो इसको मिलना है। तो अब त्रिविध शिव में ये आ गया कि हम समर्थन भी नहीं करेंगे, हम दूसरे को उकसाएंगे भी नहीं। तो जब आप ये निगेटिव कर्म आपने बंद कर दिए तो अपने आप जो रहेगा वो पॉजिटिव है। और ऊपर से फिर ये प्रैक्टिसेस दी, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार अब शील तो ठीक है, आप ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा पॉजिटिव ऐसे होगा कि आप मैत्री दो, करुणा का अभ्यास करो, मुदिता का अभ्यास करो, उपेक्षा का अभ्यास करो। किसी ने पूछा भी था इनको, थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं? तो इसमें बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत शायद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बातचीत कर सकते हैं कि मैत्री का मतलब क्या है। मैत्री की साधना जो बुद्ध ने बताई बहुत सिंपल है। बाद में जो एक विशुद्धिमग्ग के आधार पे चलती है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब वो भी ठीक है लेकिन वो थोड़ा अलग है। विशुद्धिमग्ग स्टाइल में तो क्या है कि पहले अपने को मैत्री दीजिए, पहले अपने तन मन को जांच लीजिए, वो तो जांचना ठीक ही है, और उसके बाद पहले अपने को मैत्री दीजिए, फिर एक किसी व्यक्ति को चुनिए उसको मैत्री दीजिए, फिर उसको थोड़ा सा एरिया फैलाइए। लेकिन जो बुद्ध ने कहा सूत्र में, उन्होंने ये कहा कि आप पूरब की तरह अनंत कल्पना करिए, पश्चिम की तरफ कल्पना करिए, उत्तर की तरफ करिए, दक्षिण की तरफ करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, क्रॉस में करिए, अपना मन को घूमने दीजिए बहुत अनंत तक, जहाँ तक जा सकते हो, और सब प्राणियों के लिए आप कहें कि सब का भला हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब अच्छे से रहें। ये मैत्री की भावना है। माना कि मैं सुबह शाम रोज़ मैत्री की भावना करता हूँ, लेकिन फिर कोई मच्छर आते हैं मैं उसको मार देता हूँ, कोई कॉकरोच आते हैं उसको मार देता हूँ, या हो सकता है कहीं बकरियाँ मार रहे हैं, मुर्गियाँ मार रहे हैं, बूचड़ को तो काम ही यही है, और उसको मैत्री की साधना सिखा दें, बोले आप कुशन पे बैठ के आप मैत्री कर लो, बस हो जाएगा। बुद्ध ने तो यही कहा तो वो तो वो नहीं होगा नहीं। खैर बूचड़ मैत्री की साधना कर भी नहीं सकता, जिसके इतने गहरे संस्कार जो बना रहा है रोज, वो नहीं कर सकता। तो ये छूटेगा तो मैत्री दे सकते हैं। जब तक प्राणियों की हत्या हो रही है तब तक मैत्री की साधना कहाँ से हो जाएगी? वो हो नहीं सकती। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इसलिए इधर तो कह दिया ये मत करो, उधर कह दिया कि ये करो। तो मैत्री करेंगे मतलब किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत इलविल आ रही, तो उसका एंटीडोट मैत्री है।
मैत्री दीजिए। अब एकदम से आप मैत्री नहीं दे सकते, मतलब किसी को गुस्सा आ रहा किसी पे और आपने शुरू कर दिया, अच्छा तेरा भला हो तेरा भला हो, ये माना एक दो बार आपने बोल भी दिया, तो तीसरे सेंटेंस में बताया नहीं नहीं यार इसका भला कैसे हो जाएगा, तो बहुत बेवकूफ़ आदमी है। और ये तो जाए जहन्नुम में। तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जब तक मन एकदम साफ नहीं रहेगा उस समय, तब तक आप मैत्री दे नहीं सकते हैं। इसलिए विशुद्धि मग्ग का जो स्टाइल है कि पहले आप इसको ठीक कर लो, तो वो ठीक है। तो पहले आप यहाँ सही कर लो ताकि उसके प्रति कोई इलविल न रहे, कोई द्वेष भाव न रहे, और तब मैत्री दो। तो मैत्री फिर जैसे कहा कि पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सब जगह अपना मन फैलाओ और कहो कि सबका भला हो, लेकिन साथ में आप इस शील का पालन कर रहे हैं। उसी तरह करुणा है, करुणा और मैत्री बहुत मिले हुए हैं आपस में। करुणा का मतलब कंपैशन। तो अब जैसे कुछ शाखाओं में तो करुणा बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे तिब्बतन बुद्धिज़्म में करुणा है, क्रिश्चियनिटी में करुणा है। मतलब जीसस की जो सबसे बड़ी साधना है वो तो करुणा है। वो कहते हैं लव दाई नेबर, मतलब अपने पड़ोसी को प्रेम करो। पड़ोसी को प्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि इधर आप बैठे हैं ध्यान में, उधर उसने अपना म्यूजिक सिस्टम शुरू कर दिया, धक धक धक। तब दो मैत्री। तो इसका मतलब तो एस्टेब्लिश हो गए पूरी तरह से, लेकिन वो मुश्किल काम है। लेकिन जब अंदर कंपैशन होगा तो वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो करुणा का मतलब ये है कि दूसरे का दुख में, दूसरे के दुख में आपकी सहानुभूति है। आप एक तरह से उसका दुख को आप कह रहे हैं कि मैं दुख में आपके साथ हूँ। ये नहीं है कि आप दुखी हो जाएंगे, ऐसे में तो आप दे ही नहीं पाएंगे, फिर तो आप दुखी हो जाएंगे। आपने दुखी नहीं होना है, लेकिन उससे पूरी सहानुभूति है, ये करुणा है। करुणा मैत्री ज़्यादातर एक साथ ही है। बिना करुणा के आप मैत्री नहीं दे सकते, बिना मैत्री के आप करुणा नहीं दे सकते। मुदिता, मुदिता का मतलब क्या है कि दूसरे की सफलता में आप खुश हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब आपके घर के आगे किसी और का घर बन जाता है बहुत बड़ा, या आपकी छोटी कार के आगे कोई बड़ी कार ले लेता है, तो अक्सर ज़्यादातर लोगों में मुदिता नहीं आती कि अच्छा वाह मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसकी बड़ी कार आ गई। ज़्यादातर उल्टा होता है, कह रहे अच्छा इतनी बड़ी, अच्छा इससे बड़ी कौन सी है। वो लेनी थी, अब अगर बजट है तो ले भी लेते हैं, नहीं होगा तो फिर कुटते रहेंगे। तो ये कि अच्छा वाह 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 दूसरा खुश है, मैं उसके उसमें खुश हूँ। नहीं तो दूसरे के उसमें अगर खुश नहीं है तो फिर उसको बोलते हैं जलन, मतलब ईर्ष्या आती है, जेलसी आती है, जो कि बहुत आम है बाय द वे। तो उसमें आप प्रसन्न हो, दूसरे की खुशी में आप खुश हैं। और उपेक्षा का मतलब है कि आप समता में हैं। अच्छा है, बहुत खुश नहीं हो रहे, खराब है तो बहुत दुखी नहीं हो रहे, आप समता में हैं। और इन सब में भी समता है। मैत्री का अभ्यास करेंगे तो भी समता आएगी, करुणा का करेंगे, मुदिता का करेंगे, उसमें भी समता है। तो ये एक तरह से तो मिले हुए हैं सब। अगर आप मैत्री की साधना कर रहे हैं, करुणा की साधना कर रहे हैं, सब उसमें आ जाएगा। तो ये मोटे मोटे ब्रह्म विहार हैं। अब ये करेंगे तो आप नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, अपने मन को आप प्योर रख रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि संस्कार मतलब निगेटिव संस्कार कैसे न बनाए। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो एक तो हम वहाँ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब एक नेगेटिव थॉट आया, माइंड उसको पुश करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते आप ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि आप पुश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है प्रोसेस। वहाँ से संस्कार बनना कम हो गया। एक आप शील का पालन कर रहे हैं, 5 शीलों का पालन कर रहे हैं, नेगेटिव संस्कार बनने बंद हो गए, पॉजिटिव बनने शुरू हो गए। तो पॉजिटिव तो बनाने हैं, इसको कंफ्यूज मत करें कि सारे के सारे संस्कार नहीं बनाने, पॉजिटिव तो बनाने हैं। क्योंकि अभी तो हमें आगे का सफ़र है ना, अब अरंत हम हुए नहीं। अरंत हो गए तो तब तो ये सब कुछ सुनने की, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव को निकालना है। सारी ट्रेनिंग ये है। क्योंकि जब कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह से बाहर निकलना है,
धीरे धीरे वो कम होते रहें। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई काम क्रोध लोभ मोह कोई चीज़ है, कोई ऐसे पकड़ने वाली चीज़ तो है नहीं कि उसको निकाल दो, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए फिर ये साधनाएं हैं जो कहते हैं ना कि बैठ के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान करके। तो उनके लिए है कि ये हो जाएगा कि अब ये कैसे करेंगे क्रोध को दूर, मतलब क्रोध आ रहा है दूर कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसमें कंट्रोल नहीं है, इसमें तो उसको समझ रहे हैं। अब कहाँ समझेंगे आप, जब आप बैठे हैं ना वहाँ क्रोध आ रहा है अगर, तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, बॉडी में क्या आ रहा है। जो बुद्ध ने कहा ना, सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा, जो भी धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे जो मन में जो भी उठ रहा है, धर्म का मतलब बहुत ब्रॉड है, मतलब कुदरत के कानून भी धर्म है, जो कुछ हो रहा है वो सब धर्म है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मन में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सभ्य जो कुछ मन में उत्पन्न होगा वो एक संवेदना के रूप में आएगा। अब आप बॉडी अवेयरनेस से आप संवेदनाओं को भी देख रहे हैं, आप सांस भी देख रहे हैं, कुछ आया आपने देखा, अच्छा क्या हुआ, ये हुआ, आप समता में। फिर कुछ आया, आप समता में। तो इस लेवल पे आप उसको बनने से रोक रहे हैं। फिर ये ट्रेनिंग जाएगी जीवन में, क्योंकि क्रोध तो वहाँ आएगा ना असली, तो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तब आएंगे क्रोध। तो वहाँ क्या हो रहा है फिर, तो वहाँ ये ट्रेनिंग काम आएगी। जैसे आप गए और बॉस ने कुछ बोला और आपको हमेशा गुस्सा आता था, सीने में जलन, क्या था वो, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, ऐसा कुछ था शायद, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। किसी फिल्म का गाना था ये तो। अच्छा गाना था। और वो हुआ, लेकिन आप कर रहे हैं ध्यान, अब आपको लगा अच्छा अरे यार वेदना आ गई, ठीक है देखते हैं, बॉस बोल रहा है बोलने दो। आप अपने बॉडी में आ गया, आपने अब थोड़ा सांस देखनी शुरू कर दी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। 10 बार में एक बार आपने ये देख लिया, फिर 10 बार में 2 बार होगा, 3 बार होगा, फिर 10 के 10 बार होगा। तब तक आप इतने चेंज हो चुके होंगे कि हो सकता है कि बॉस ही चेंज हो जाए कि यार इसको हुआ क्या, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम शांत होके सुन रहा है या सुन रही है। तो वहाँ ही ट्रेनिंग काम आएगी। जैसे अब किसी को देख के अचानक काम वासना के विचार आते थे, मतलब किसी खूबसूरत लड़की को देख लिया या किसी हैंडसम लड़के को देख लिया, अब आपने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, यहाँ क्या हो रहा, अच्छा यहाँ ये संवेदना आ रही, आहा, अच्छा इस पे फिर मन रिएक्ट करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहाँ है, वो तो गया। अच्छा तो मेरे को यहाँ देखना है। अब आपको ये देखना आ गया कहाँ, क्योंकि आप बैठे थे और बैठ के आप रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ आप फिर उसको ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे हैं, वो तो आने वाला है, सब कुछ आएगा, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा। मोह तो सब में है, और मोह को देखना ज़रा मुश्किल भी है। सिर्फ अटैचमेंट मोह नहीं है, मोह सब कुछ है, मतलब इन सब में भी मोह है। मोह का मतलब अविद्या, बेसिकली इग्नोरेंस मोह है, तो वो सब में है। लेकिन आपने देखना शुरू कर दिया, तो वहाँ से आप संस्कार के जो फॉर्मेशन है वो बदलने शुरू हो गए। अब अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कम होते जाएंगे। एक स्थिति आ जाएगी कि सारे के सारे बुरे ख़त्म हो गए, अच्छे हैं अनंत बन गए। जो हमने 10 संयोजन की बात की, तो 10 संयोजन क्या है, ये 10 संयोजन जो 10 जो कर्म संस्कार हैं बहुत गहरे। जो पहला तो ईगो है, उसमें सकाय दिट्ठी, तो पहली स्टेज में वो 99.99% ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक मान, हल्की कंसीट रहती है, कंसीट कहना उसको ठीक है कि नहीं है, लेकिन मान का मतलब कि कुछ तो है, वो रहता है। वो अनागामी की तीसरी स्टेज है, जो अनंत की से पहले अनागामी की उस स्टेज तक भी वो है। लेकिन पहली स्टेज पे जो सोतापन की स्टेज है, उसमें ईगो ख़त्म हो गया, और ईगो ही सबसे बड़ा एक फैटर है, ईगो ही सबसे बड़ा एक संयोजन है। वो ख़त्म हो गया तो फिर आगे के रास्ते खुल गए, क्योंकि आप पहली स्टेज में आ गए इनलाइटनमेंट की। चलो इसको ना भी मानो इनलाइटनमेंट की स्टेज, आप ये मानो कि हम कैसे जीवन को ठीक तरीके से जिए। ज़्यादातर की तो यही होती है ना, होनी भी चाहिए। अगर आपको यही आ गया तो फिर आगे के काम अपने आप ही हो जाएंगे। तो हम जीवन को कैसे जिए तो ठीक है भाई, आप
क्रोध कितना करते हैं, अगर थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे तो आपका बॉडी सही रहेगा। अभी तो साइंस कह रही है कि ज़्यादा क्रोध करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती रहेंगी शरीर में, मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आपके जो हानिकारक केमिकल्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे शरीर में। जैसे ही आप की स्टेट अच्छी होती है, आप अच्छा फील करते हैं तो अच्छे केमिकल आएंगे, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन इत्यादि। और जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में ये बनने शुरू हो जाते हैं, हानिकारक नहीं बनते, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जब आप ठीक तरीके से जीना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। बात एक ही है, वो आप चाहे बैठने वाला ध्यान नहीं भी कर पा रहे हैं, मतलब करें जो सुन रहे हैं तो कर लें, अच्छा है, 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो भी करें। और फिर अपना माहौल अच्छा रखें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातचीत करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना, तो धीरे धीरे फिर माहौल ठीक हो जाएगा। अगर बहुत पोल्यूटेड जगह में है तो इच्छा रखें कि हम कम पोल्यूटेड जगह में जाएं वहाँ रहें। जैसे दिल्ली में मैं देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि यहाँ दम घुट रहा है, ये हो रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जा सकते हैं, कहीं नहीं जा पाते। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ कर्म भी हो, कुछ कर्म संस्कार भी ऐसे हों कि उनको नहीं जाने दे रहा है, पर जो भी है तो ये इच्छा रखें। तो अगर आप ठीक से जीना शुरू कर दें, शील का पालन करना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत समाधि का अभ्यास शुरू कर दें, तो अपने आप हो जाएगा। वो जो बुरे संस्कार हैं अपने आप बनने कम हो जाएंगे, अच्छे संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। सारी की सारी प्रैक्टिस यही है। फिर भी कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताना, क्योंकि इससे मुझे भी रिसर्च करने में थोड़ा मदद मिलती है। जैसे संस्कार और कर्म पे मैंने देखा, अच्छा ये एक ही चीज़ है क्या, तो बहुत क्लोज है। और कहीं कहीं मतलब मैं कुछ पढ़ रहा था कि इंटरचेंजेबली इसको यूज किया है बुद्ध ने, लेकिन अब कहाँ किया है पहले वो सूत्र देखने पड़ेंगे। अब वैसे पढ़ के मेरा पूरी बात होती नहीं, लेकिन संस्कार ये है कि जो वोल्यूशन है, जो यहाँ मन में आया, मन में एक फोर्स आई, और कर्म ये है कि जो हमने किया और एक एक्शन हमने किया, अच्छा किया बुरा किया, वो एक रजिस्टर हुआ। वो भी रजिस्टर कहाँ होगा, एक संस्कार के रूप में होगा। तो है तो ये बहुत क्लोज, लेकिन आप भी थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा बताएं कि क्या है, उससे हमें भी मदद मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है, मैंने तो कई बार कह चुका हूँ ना कि मैं कोई स्कॉलर तो हूँ नहीं, मैं साधक हूँ। अब इस लेवल का साधक भी नहीं होगा, मेरे को सब पता है, मतलब अरहंत में हूँ नहीं, मैं किसी स्टेज पे तो हूँ नहीं श्रोतापन्न भी नहीं हूँ। तो इसलिए वहाँ तो अब इंटेलेक्चुअली समझना पड़ेगा, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है ना अभी। तो हम सब एक ही जगह हैं कुल मिला के। थोड़ा सा हो सकता है मेरी साधना कुछ लोगों से ज़्यादा हो सकता है, कुछ की मेरे से ज़्यादा हो। तो आप बताएं कि आपकी समझ में क्या है, आप क्या समझते हैं, और फिर चर्चा कर सकते हैं इस पर।